मेरी लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है। एकदम मैं कम्प्लीटली, जैसे बोलते हैं ना, माइंड ब्लैंक हो जाता है। मैं वैसे रहती थी एवरी टाइम। मुझे लगा था कि आई एम लॉस्ट, अब कुछ नहीं है, हो गया, मेरा काम ख़त्म। सभी आस्ट्रल मास्टर्स, ब्रह्मश्री पितामह पात्रे जी, सभी आस्ट्रल मास्टर्स, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुण्यतया दास, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, बट अभी मैं बेंगलोर में जॉब कर रही हूँ। मेडिटेशन एक्चुअली क्या है मुझे नहीं पता था। मैं कभी ऐसे तो सुनी हूँ, हाँ मेडिटेशन करते हैं, बट मैं कभी नहीं जानती थी, कभी उस बारे में सोची भी नहीं थी कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूँगी, ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं जानती थी। बट मेरे लाइफ में कुछ वैसा अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ जो मैं बहुत मेंटली स्ट्रेस में थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है। एकदम मैं कम्प्लीटली, जैसे बोलते हैं ना, माइंड ब्लैंक हो जाता है। मैं वैसे रहती थी एवरी टाइम। मुझे लगा था कि आई एम लॉस्ट, अब कुछ नहीं है, हो गया, मेरा काम ख़त्म। बट मेरे बड़े भाई जो 7-8 ईयर्स से करते हैं मेडिटेशन, इज़ अ ग्रेट मास्टर्स। सो एक दिन ऐसे ही वो मुझे बोले कि तू एक बार मेडिटेशन क्लास कर, देख तुझे कैसा लग रहा है, तो कैसा फील कर रहा है, उसके बाद नहीं तो अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। फिर मैं स्वरूपा मैडम उड़ीसा से, मैं 41 डेज़ का मेडिटेशन क्लास कंप्लीट की। जब मैं स्टार्टिंग बैठी, फर्स्ट डे ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं जितना मेंटली डिप्रेस थी, स्ट्रेस थी, मुझे उतना वो थोड़ा रिलीफ हुआ। तो फिर मैं कंटिन्यू करते करते 41 डेज़ मेडिटेशन में कंप्लीट की। उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस आया। मैं जितना डिप्रेस थी, जितना स्ट्रेस था, सब रिलीज़ हुआ। जैसे मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं है, मेरे साथ अभी सब कुछ गलत हो रहा है, तो वो मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अपने लिए जीना है, सेल्फ लव करना है, दूसरों के लिए नहीं जीना। जो पहले सेल्फ लव सीखना है, खुद के लिए जीना है। फिर धीरे धीरे मैं जूम सेशन अटेंड की, रागिनी मैम का, समीर सर का, सबका एक सारे मास्टर्स का, मुंबई से अवानी मैम, फिर JTTP ग्रुप 2 में मैं ज्वाइन हुई, 21 डेज़ मेडिटेशन की। वहाँ पे रामराजू सर, दीप्ति मैम, डिम्पल मैम, सबका क्लास अटेंड की। धीरे धीरे बहुत कुछ मेरे में चेंजेस आया। फिर रेगुलर, जब एक बार ऐसे ही बेंगलोर में एक पिरामिड सेंटर था, तो मैं वहाँ पे गई थी कुछ ऐसे ही बुक्स और पिरामिड कैप लेने के लिए। तो वहाँ पे कैसे ही छोटा सा एक बैठने के लिए जगह था जहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करते, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही बैठ गई। उसी दिन फर्स्ट टाइम मेरा पात्री सर से मुलाकात हुआ मेडिटेशन में। मैं हालांकि ओनली 15 मिनट्स के लिए बैठी थी। मैं जैसे ही बैठने लगी, एक 2 मिनट्स में मैं पूरा कनेक्ट हो गई उनके साथ। वो ऐसे एक रेड कलर, मरून कलर का कुर्ता पहने थे, मेरे सामने आके खड़े हो गए, मेरे सर पे हाथ रखे, बोले कि तुम क्यों इतना परेशान हो, क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं, तुम जो भी पाथ में जा रहे हो वो आगे चलो, मैं हूँ, सब कुछ ठीक होगा, तुम वैसे ही आगे बढ़ो। फिर मैं उनसे कुछ पूछने ही वाली थी, फिर मेरे भाई उधर आए तो मुझे उठा दिए। तब तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, अरे मुझे उठा दिए, मेरा मुलाकात ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुआ, अब क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत बार कनेक्ट करने के लिए ट्राई की हूँ, बट हुआ नहीं। फिर आई फील अभी आई थिंक मैं उस लेवल पे आई नहीं हूँ, मुझे और आना है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो हमेशा ऐसे थोड़ा कन्फ्लिक्ट माइंड में रहती थी। फिर कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था कि छोड़ो, ये ध्यान व्यान कुछ नहीं है, बहुत हो गया, अब नहीं करना है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत ऐसे सुनी थी कि ध्यान करने से ये हो जाता है, वो हो जाता, सबसे तो एक्सपीरियंस सुनी थी, बट मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा था। तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता था कि छोड़ो, नहीं करना है। ऐसे ही गुस्से में मैं पात्री जी को भी बोलती थी कि आपका ध्यान बहुत हो गया, अब नहीं करना है, आप तो कुछ सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, छोड़ो।
पूरा मन में ठान लूँगी नहीं करना नहीं करना, ड्यूटी से आके भी खाना भी नहीं बनाऊँगी जानबूझ के कि लेट से खाना बनाऊँगी ताकि वो क्लास का टाइम चला जाए और मैं ध्यान ना कर पाऊँ। बट जैसे ही वो सेशन का टाइमिंग आता था, खाना बाट में जाए सब गया, मैं चुपचाप बैठ जाती थी मेडिटेशन करने के लिए। फिर सोचती थी अरे मैं तो नहीं करने वाली थी, फिर क्या हो गया मुझे, चलो हो गया, कल से नहीं करना। ऐसे मैं गुस्सा करती थी, उनको गुस्से में बोलती थी, फिर मेडिटेशन भी करती थी। वैसे वैसे मेरा जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। मैं जून से स्टार्ट की, 2020 जून से अभी तक चल रहा है। तो अभी करताल, हाँ सब बोलते थे कि चीज़ें तुम जो दिमाग में सोचोगे वो मैनिफेस्ट होता है, अगर उतने शिद्दत से कुछ चीज़ें चाहो तो मैनिफेस्टेशन होता है। तो वो एक चीज़ एक्चुअली मैं अभी रियलाइज़ की, क्योंकि करताल आने का मेरा प्लानिंग 2 महीने पहले ही था कि हाँ मुझे जाना है जो भी हो, क्योंकि मुझे पात्री सर से फेस टू फेस मिलने के लिए मिलेगा, सब कुछ होगा, तो प्रॉपर प्लानिंग था। बट दिसंबर 2 में मेरी बहन की शादी हुआ तो मुझे छुट्टी लेना पड़ा 5 डेज़। सो सेम मंथ में मुझे और छुट्टी नहीं दी, वो लोग बोले कि छुट्टी नहीं है, नहीं मिलेगा छुट्टी। फिर मैं सोची छोड़ो, आई थिंक अभी मेरा वो लेवल आया ही नहीं उनसे मिलने के लिए, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। सडन सुकांत भाई मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि थर्सडे को 2 दिन भी तेरे पास नहीं है छुट्टी, तो एटलीस्ट सैटरडे संडे ट्राई कर आने के लिए, 1 दिन हो तो भी चलेगा। फिर उसी टाइम में मेरे HR आके मुझे बोल रहा है कि टुमारो इज़ अ हॉलीडे, क्रिसमस, सो छुट्टी है। तो बिना कुछ सोचे ही वो प्लान हो गया, टिकट हो गया, मैं इधर आ गई। सो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो सब बोलते थे मैं सुनती थी, वो मैनिफेस्टेशन होता है। फाइनली अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आके पहुँची उस दिन फर्स्ट डे ही। वहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे पात्री सर वहाँ पे बैठे थे चेयर पे, तो मैं वहाँ गई, वो वहाँ पे बैठे थे, हाथ पैर सब दबा रहे थे, तो मेरा भी थोड़ा मन हुआ कि मैं जाके वहाँ थोड़ा उनका पैर दबाऊँ। तो मेरे हाथ में यहाँ पे सीवियर पेन था। मैं खाना बनाने के टाइम में कच्ची भी नहीं घुमा पा रही थी, इतना पेन था। मैं उनका पैर दबाने गई तो फर्स्ट दबा नहीं पाई, फर्स्ट 1 बार गया, 2 बार गया, थर्ड टाइम को वो पेन नहीं, गायब। अभी 2 दिन से मैं इधर हूँ, वापस से मुझे वो पेन है ही नहीं। मैं एकदम 2 ही बार दबाई हूँ, थर्ड टाइम मैं खुद ही रियलाइज़ किया अरे मेरा पेन नहीं है, अच्छे से मैं दबा रही हूँ, क्या हो गया। सो सबसे सुनती थी वो मिराकिल मैं खुद रियलाइज़ की कि हाँ क्या है। फिर उनसे बहुत सुबह से कल मेरा मन था कि थोड़ा मिलना है सर से, थोड़ा मिलना है, नहीं मिलना हो रहा है। अंजना मैम से हर किसी को पकड़ लेती थी, थोड़ा प्लीज़ मिलवा दो मिलवा दो, नहीं सबको बोलते थे हाँ ठीक है मिलेंगे मिलेंगे करके, बट नहीं हो पा रहा था। बट ऐसे ही जाके चाय पीने के लिए गए थे, सर उधर ही आके पहुंच गए, हर कोई बात कर रहे थे, सर के साथ बैठे, सर सबको खाना भी खिलाए, खुद किसी को अपने हाथ से भी खाना खिलाया। मैं ऐसे ही उनके चेयर के पीछे ही खड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसे तो बहुत बड़बड़ करती रहती हूँ कि हाँ ये बोलना वो बोलना, बट जब उनके सामने आई, सामने ही नहीं आ पाई, साइड में खड़ी होके पीछे क्या बोलूँ क्या कहूँ, गुस्सा करेंगे तो क्या करना है, बहुत डर रही थी। फिर सब वहाँ पे गाना गा रहे थे, पात्री सर सबको बोले कि गाना गाओ, तो सब मेरे भाई बोले कि मुझे वो दूर से इशारा कर रहे थे कि तू तो अच्छा गाती है, गा ले। बोली नहीं 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 मुझे डर लग रहा है, नहीं गाना, क्या कर रहे हो। मैं बार बार मना कर रही थी और वो खुद ही सर को बोलते कि सर सब तो गा लिए, पीछे और एक खड़ी है वो भी बहुत अच्छा गाती है। वो ये मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस कल का मैं बोल रही हूँ। तो मैं हाँ क्या कहूँ, सब तो भजन वगैरह गा रहे थे, मुझे तो कुछ भजन हिंदी में कुछ याद नहीं था। तो मैं ऐसे ही बोली कि सर मुझे भजन नहीं आता। तो फिर पात्री सर बोले हम सब फिल्मी लोग हैं, हम सब ऐसे ही गाते हैं, तुम ऐसे ही गाओ, कोई बात नहीं चलेगा। फिर मैं एक गाना गाई उधर। जब आप लोग भी मेडिटेशन करोगे या सर से मिलोगे, इस लाइन में आओगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का। तो वो लाइक मुझे बोले कि पूछे क्या कहाँ से है, बोले उड़ीसा से, अभी तो बैंगलोर में हूँ, क्या कर रहा है, फिजियोथेरापिस्ट हूँ, ओके तू आ जा मेरे पास। तो बस हो गया मेरा वहाँ पे। मुझे लगा कि आई थिंक मेरा जो स्ट्रगल जो था, मुझे लग रहा था कि सब कुछ चला गया, अब है नहीं।
आई थिंक ये मुझे मिलना था, इसीलिए सब गए। ये जो है ये मुझे मिलने थे, तो आई लव हिम वेरी मच। ये मिलने थे करके सब चले गए, अभी कोई नहीं चाहिए इनके साथ। मैं बहुत खुश हूँ, अभी बुलावा भी आ गया, अब तो जाना ही है बेंगलोर जाने के बाद बस। तो कल से मुझे लगा कि वो सब बोलते थे कि वो एनलाइटमेंट होता है, एनलाइटमेंट वो क्या है सब कभी समझ में नहीं आता था, सुनती थी बस। बट अभी कल उनसे मिलने के बाद मुझे वो फील हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर वो एनलाइटमेंट आया है। तो कल से बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, मैं जो फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, थोड़े थोड़े चीज़ में 2 मिनट के लिए गुस्सा रहता है मेरे नाक में, पर बहुत गुस्सा करती हूँ। बट सॉरी तो इतनी इजीली मेरे मुंह से कभी निकलता नहीं है। अभी मेडिटेशन करने के बाद, ये सब चीज़ होने के बाद, मेरा गलती हो ना हो, मेरे गलती ना हो फिर भी मैं हाँ इट्स ओके, सॉरी, हो गया, छोड़ो। अब बहुत कामली कूलली मैं उस चीज़ को ये कर लेती हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा चेंजेस है मेरे में। तो बाकी कल मैं पिरामिड में रात भर पूरा बैठ के मेडिटेशन कर रही थी, तो उधर मुझे मैसेज आया कि मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट में काम करना है। मुझे सर बोले कि तुझे वहाँ पे जाना है, काम करना है। तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप वही होगा। तो अभी ये 6 मंथ्स 7 मंथ्स में मेरा मेडिटेशन का जर्नी, सर के साथ जर्नी, बस एक्सपीरियंस यही है। अभी तो आगे सर के साथ चलना है, अभी बस स्टार्ट की हूँ, अभी पूरा लाइफ चलना ही है, अभी बहुत कुछ करना है। क्योंकि अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं मेडिकल लाइन में क्यों आई। मेरा इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली, मेरे पापा को बहुत मन था कि डॉक्टर बने, तो उनके इंसिस्ट पे मैं फिजियोथेरेपी की थी, मेडिकल लाइन में आई थी। बट अभी लग रहा है कि नहीं, मुझे सेवा करना है, उसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। नाउ आई नो माई लाइफ पर्पस, मुझे क्या करना है आगे मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ मुझे क्या करना है। बस मुझे सर से इंस्ट्रक्शन से जो मैसेज देंगे उस हिसाब से बस मुझे आगे चलना है। अभी तक तो मेरा बस यही जर्नी, आगे जो होता रहेगा फिर आगे ये बोलूँगी। बस लास्ट मैसेज यही सबको बोलूँगी कि मेडिटेशन करे। मैं क्या, सब मास्टर्स सबको ही बोलते कि मेडिटेशन में ये होता है वो होता है, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। खुद करोगे तब पता चलेगा ये चीज़ क्या है, मेडिटेशन क्या है। एक बहुत अच्छा चॉकलेट है, खाओ तो पता चलेगा, उसको एक्सपीरियंस करो तो ही ये पता चलेगा कि ये क्या है। बट एक चीज़ जो मैं फील की हूँ, मेडिटेशन है अपनी सोल को जागरूक करना, खुद को पहचानो हम क्या हैं। भगवान और कहीं नहीं, जैसे पात्री सर बोलते हैं हम खुद ही भगवान हैं, हमारे अंदर भी नहीं बाहर नहीं, हम खुद ही भगवान हैं। तो अपने सोल को जागरूक करो, अपने सोल का ग्रोथ होता है मेडिटेशन। अपने को जानो, सेल्फ लव करो। इतना अभी तक का मेरा ये, सबको मैं वही बोलूँगी कि मेडिटेशन करिए और ये चॉकलेट खाइए, इसका मज़ा लीजिए। थैंक यू सो मच।